राजनीति में एक कहावत है, आया राम गया राम। यह कहावत उसके लिए प्रयोग होती है जो दल बदल लेता है, यानी कि जो स्थायी नहीं होता है। मैं जिस स्थान पर मौजूद हूँ वह स्थान हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में भी स्थायी है और इतना पवित्र स्थान है कि इसका जब नाम लेते हैं लोग तो इसके आगे जी लगाते हैं। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ बिहार राज्य के पवित्र स्थान गयाजी तीर्थ में और आज आपको करवाऊंगा इस पवित्र स्थान के दर्शन। और जो मौका है वो है यहाँ होने वाले प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का। जी हाँ, 15 दिन के जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, पितृपक्ष होते हैं, उस दौरान गयाजी के अंदर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए पिंडदान का, तर्पण का यह मेला आयोजित होता है। तो इसे ही देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ अब आपको भी मैं दर्शन कराऊंगा इस पवित्र स्थान के जो कहलाता है गयाजी तीर्थ। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर वाला घाट एरिया। गयाजी तीर्थ की महिमा इतनी है कि यहाँ पर न सिर्फ पूरे भारत देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं पितृपक्ष के अंदर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनको सीधे मोक्ष प्रदान करने के लिए यहाँ पर आकर पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं पूरे विधि विधान से। तो यह स्थान अपने आप में बहुत महत्व रखता है और इसी वजह से सभी इसका नाम आदर से लेते हैं। इस तरफ मुक्ति धाम में आप देख सकते हैं जलती हुई चिताओं का धुआं। तो अब आपको बताता हूं इस पवित्र स्थान का नाम गयाजी आखिर कैसे पड़ा। प्राचीन कथा के अनुसार गयासुर नामक एक असुर था जो कि त्रिपुरासुर का पुत्र था, लेकिन उसकी माता जो थी वो राक्षसी नहीं थी, अतः उसके अंदर राक्षसी गुण नहीं थे, वह थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। त्रिपुरासुर की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र गयासुर कोलाहल नामक स्थान पर, जो कि कश्मीर में बताया जाता है, वहां पर कड़ी तपस्या में लीन हो गया था। और जैसा कि हर बार होता है, देवराज इंद्र जब भी कोई तपस्या करने बैठता है तो घबरा जाते हैं, तो वैसे ही उसकी कड़ी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र घबरा जाते हैं और पहुंचते हैं भगवान विष्णु की शरण में और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु जाते हैं गयासुर के पास में और उसे कहते हैं कि हे गयासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बोलो तुम्हारा क्या इच्छित वर है। तो गयासुर प्रभु से मांगता है कि जो व्यक्ति उसको देखे या उसके शरीर को स्पर्श करे उसे सीधा ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा और वह मोक्ष का भागीदार बनेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो होता फिर ऐसा ही है, जो भी पापी लोग होते हैं वो गयासुर को देखकर या उसका स्पर्श करके अपने सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने लगते हैं। इस बात से यमराज जी हो जाते हैं विचलित, क्योंकि सभी पापी मनुष्य होते हैं वो सीधे बैकुंठ पहुंचने लगते हैं, क्योंकि गयासुर को देखते ही या उसका स्पर्श करते ही उनको होती है मोक्ष की प्राप्ति। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं और ब्रह्मा जी जाते हैं गयासुर के पास में और उसे कहते हैं कि हे गयासुर, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा पवित्र स्थान नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं यह यज्ञ संपन्न कर सकूं। तुम्हारी देह से पवित्र मुझे कुछ नहीं लग रहा है, तो तुम अपनी इस देह का दान करो ताकि मैं इसके ऊपर यज्ञ संपन्न कर सकूं। तो गयासुर ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि सभी देवता मेरे ऊपर विराजमान होंगे और मेरे इस शरीर को इस योग्य समझा गया है। तो गयासुर बाद में फिर अपना जो शरीर का आकार है वो 5 कोस का कर लेता है और ब्रह्मा जी शुरू करते हैं यज्ञ। उसी समय गयासुर का जो शरीर है वो थोड़ा हिलता है, तो धर्मराज से कहा जाता है कि आप शिला लाके इसके ऊपर रख दीजिए। शिला रखने पर भी जब बाद में विचलित होता है गयासुर का शरीर, तो भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और गदा धारण किए हुए उसके ऊपर खड़े होते हैं और अपने जो चरण कमल होते हैं उससे उसे वो दबाने लगते हैं, रसातल की तरफ उसे धकेलने लगते हैं, पाताल की तरफ धकेलने लगते हैं। तो गयासुर का तब शरीर स्थिर हो जाता है और ब्रह्मा जी इस तरीके से यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो उस समय गयासुर को प्रभु वरदान देते हैं उसकी इच्छानुसार कि यहाँ पर जो भी आकर पिंडदान करेगा उसके पूर्वजों को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो 5 कोस का यह स्थान जो है जहाँ तक गयासुर का शरीर बड़ा था, वह
गया जी का क्षेत्र माना जाता है और इससे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप पिंडदान करते हैं, विशेषकर जो पितृपक्ष होते हैं उसके अंदर, तो आपके 108 कुल और 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी है इस स्थान की महिमा और ऐसे गयासुर के कारण यह स्थान कहलाया गया जी। जब ब्रह्मा जी ने गयासुर के ऊपर यज्ञ शुरू किया था तो उस समय उन्होंने ब्राह्मणों की उत्पत्ति की थी जो कहलाए थे ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण। आज भी यहाँ पर उनके जो वंशज हैं वो जो पिंडदान और तर्पण से रिलेटेड जो भी कर्मकांड होता है वो सब संपन्न करवाते हैं। उनकी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इसी कार्य को यहाँ पर संपन्न करा रही है। बाकी के ब्राह्मण जो हैं वो किसी न किसी ऋषि कुल से थे, लेकिन यहाँ के जो पंडे हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण कहलाते हैं। गयासुर ने भगवान विष्णु को कहा कि हे प्रभु, मेरी भूख का भी कुछ प्रबंध कीजिए। तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि यहाँ पर लोग आकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए पिंडदान करेंगे तो वही तेरा भोजन होगा और यह तुझे हमेशा मिलता रहेगा। तो आज भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर आकर साल के जो सभी दिन होते हैं उनमें हर दिन यहाँ कोई ना कोई आकर पिंडदान का कर्म करता ही है, कार्य संपन्न करता ही है। मान्यता है कि जिस दिन भी यहाँ पर पिंडदान का कार्य संपन्न नहीं होगा उस दिन गयासुर बाहर आ जाएगा। तो इतने बड़े विशाल देश में साल के हर दिन कोई न कोई आकर यहाँ पर पिंडदान अवश्य करता है और गयासुर जो है उसको उसका भोजन मिलता रहता है। गयासुर के शरीर पर भगवान ने जो अपने पैर रखे थे तो उनके जो पैरों के निशान है आज भी एक शिला के ऊपर अंकित है, क्योंकि गयासुर का जो शरीर है वो पत्थर में बदल गया था और वह जो शिला है विष्णु पद मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं। विष्णु जी के पद यानी कि विष्णु जी के चरण चिन्ह जो है उसके कारण ही वह प्रसिद्ध मंदिर कहलाता है विष्णु पद मंदिर। और सामने है विष्णु पद मंदिर, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये सोने का ध्वज लगाया हुआ है, 51 किलो का यह सोने का ध्वज है। ये देखिए, अभी दोपहर के समय में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखिए, ऐसा है मंदिर का बाहरी रूप। पत्थर जो है काला पड़ गया है और अंदर इस भाग में भी हो रहा है पिंडदान। यहाँ पे है गरुड़ देव की प्रतिमा, भगवान के दर्शन करते हुए। और ये है प्रवेश द्वार। यहाँ लाइन लगी हुई है, ये देखिए। प्रवेश द्वार के लेफ्ट हैंड साइड में ही है मंदिर का कार्यालय। पितृ छाया महादेव है इस तरफ। ये देखिए, भोलेनाथ की है प्रतिमा। और ये मार्ग जाता है फल्गु नदी की तरफ, जहाँ से भक्त आ रहे हैं। यहाँ पे है ये पीपल का पेड़। यहाँ विराजित है हनुमान जी। जय बजरंगबली। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस तरफ है श्री लक्ष्मी नारायण अन्न क्षेत्र।
ये देखिए भगवान विष्णु गदाधर के रूप में। आइए चलते हैं बाहर। विष्णुपद मंदिर के अंदर मैंने दर्शन कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ गर्भगृह में प्रविष्ट होने पर मैंने क्या देखा। मंदिर के केंद्र के अंदर 40 सेंटीमीटर के भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, जो कि एक शिला पर अंकित है, जिसे धर्मशिला कहा जाता है। भगवान विष्णु के जो अस्त्र हैं वो भी उसके ऊपर अंकित हैं, गदा और जो सुदर्शन चक्र है वो सब। धर्मशिला को चांदी के बेसिन से मढ़ा गया है और वहीं पर सामने भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है गदा को धारण किए हुए, जिसको धारण करके प्रभु यहाँ पर कहलाए थे गदाधर। बताना चाहूंगा यह जो मंदिर है यह 30 मीटर ऊंचा है और बड़े जो ग्रेफाइट ब्लॉक है उनसे इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण करने के लिए जो कारीगर लाए गए थे वो लाए गए थे राजस्थान से। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज्ञात है कि इस मंदिर का पुनरुद्धार जो है, पुनर्निर्माण जो है वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। यहाँ स्थापित है महारानी अहिल्याबाई होलकर की ये प्रतिमा, जिन्होंने विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये देखिए आगे से लाइन लगी हुई है, काफी लंबी है लाइन। जगह जगह पे पिंडदान हो रहा है पितरों के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं फाल्गु नदी को। तो वहाँ सामने है सीता कुंड, सीता माता का मंदिर वहाँ पे है। हम सभी सहवासी आत्मा तीर्थयात्री निवेदन करते हैं कि पिंड की सामग्री को नदी के जल में इकट्ठा करें। यहाँ पे है सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। ये स्थान है मुंडन कराने का स्थान। तो ये है सेक्टर 1 स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु घाट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिज है जो लेके जाता है सीताकुंड की ओर।
जो स्थित है वहाँ सामने पहाड़ी के पास। ये देखिए फल्गु नदी के अंदर बीच में मिट्टी जमा होने से यूँ टापू बन गया है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये सीता सेतु जिसके नीचे डैम बना हुआ है। सीता सेतु से चलते हैं सीता कुंड की तरफ और करते हैं वहां के दर्शन। ये देखिए सीता सेतु के नीचे ये डैम बना हुआ है। काफी लंबा सेतु है ये और खास तौर पे यह पैदल यात्रियों के लिए ही है। जो वाहनों द्वारा जाना चाहते हैं उनके लिए वहां बना हुआ है वो पुल, उसका प्रयोग करके वो उस तरफ आते हैं जहां है सीता कुंड। ये देखिए आप। गया जी डैम के ऊपर बना हुआ यह सीता सेतु पार करके मैं आ गया हूं इस तरफ और अब ये रास्ता लेके जाएगा सीता कुंड की तरफ। फल्गु नदी का एक जो नाम है वह निरंजना भी है। तो देखिए कैसे बह रहा है निरंजना नदी का यह जल। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रसंग जो हैं वो चित्रित किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी माता सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने जा रहे हैं, वह प्रसंग यहाँ पे चित्रित किया गया है। और यह मिथिला की चित्रकारी है, उसका नमूना है ये, आप देखिए। राम दरबार में जब धोबी ने माता सीता पर लांछन लगाया था, यह तब का प्रसंग है। और यहाँ पे प्रभु राम का जब राज्याभिषेक हुआ था वह प्रसंग है। ये देखिए यहाँ पे वह प्रसंग बताया गया है जब विष्णुपद गया जी पहुंचे थे प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ में। और यहाँ आने का उनका कारण था कि महाराज दशरथ का वो पिंड दान करना चाहते थे ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। जब प्रभु यहाँ पर आते हैं माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ में, तो पिंड दान की जो सामग्री होती है वह लेने के लिए वो चले जाते हैं लक्ष्मण जी के साथ में। और उसी समय यहाँ पर महाराज दशरथ की जो आत्मा होती है वो सीता माता से कहती है कि मुझे पिंड दान करो यहाँ पर। महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा पिंड दान का कहने पर सीता माता के सामने कोई उपाय नहीं रहता है, क्योंकि प्रभु श्री राम तो तब तक आए नहीं होते हैं और न ही उनके पास में वहाँ पे पिंड दान की कोई सामग्री होती है। तो उस स्थिति के अंदर सीता माता 5 जनों को साक्षी बनाकर जो यहाँ फल्गु नदी की बालू रेत होती है उससे बनाती है पिंड और करती है पिंड दान। जब प्रभु श्री राम यहाँ पर आते हैं तो सीता माता उन्हें सारी बात बताती है कि ऐसे मुझसे जो है महाराज दशरथ की आत्मा ने पिंड दान करने के लिए कहा था, तो कुछ न होने पर मैंने ऐसे बालू रेत से पिंड बना के दान कर दिए थे। तो प्रभु श्री राम को इस बात पर यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि कैसे बालू मिट्टी द्वारा पिंड दान किया जा सकता है। तो सीता माता कहती है कि मेरी इस बात के 5 साक्षी हैं, और वो 5 साक्षी थे फल्गु नदी, गौ माता, यहाँ के जो ब्राह्मण जिन्हें पंडे कहा जाता है वो, एक तुलसी का पौधा होता है, और 5वां साक्षी होता है अक्षय वट यानी कि बरगद का पेड़। तो इनमें से जो 4 साक्षी होते हैं वो प्रभु श्री राम के क्रोध के कारण इस बात से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि सीता माता ने पिंडदान किया है, इस बात से वो इनकार कर देते हैं। और वो 4 होते हैं फल्गु नदी, गौ माता, तुलसी का पौधा और यहाँ के जो पंडे थे वो। सिर्फ अक्षय वट जो होता है वह इस बात की गवाही देता है। इस वजह से सीता माता उन्हें खूब पवित्र होने का, पूजित होने का आशीर्वाद देती हैं। बाकी के ये जो 4 जो अपनी गवाही पलट देते हैं उनको सीता माता देती हैं श्राप। गौ माता को सीता माता ने श्राप दिया था कि तुमने झूठ बोला है, इस वजह से अब कलयुग के अंदर तुम गंदगी के अंदर मुंह मारोगी और तुम्हारे अग्रभाग की पूजा नहीं होगी, पश्च भाग की होगी। तो गौ माता का पश्च भाग ही पूजित होता है। दूसरा श्राप दिया था तुलसी के पौधे को कि तुम कहीं भी उग जाओगी कलयुग के अंदर। तो हम देखते हैं कि तुलसी का जो पवित्र पौधा होता है वो कहीं भी गंदगी में भी उग जाता है। तीसरा श्राप जो है वो दिया था फल्गु नदी को
कि नदी तुम अब दिखोगी नहीं, गुप्त रूप से बहोगी। तो यहाँ पर अभी हम इतना जो जल देख रहे हैं यह हमेशा नहीं रहता है। फल्गु के अंदर जो जल का स्तर है वो काफी कम रहता है। गड्ढा खोदा जाता है तब जाके नीचे से जल निकलता है, यानी कि यह गुप्त रूप से वैसे यहाँ बहती है। और यहाँ के जो पंडे हैं उनको श्राप दिया था कि तुम लोग कभी फलोगे फूलोगे नहीं, चाहे तुम्हें कितना ही कुछ दे दिया जाए तब भी तुम्हारी जो कहते हैं कि लालसा है वह कभी खत्म नहीं होगी, तुम और ज्यादा पाना चाहोगे। तो ये श्राप उनको ऐसे दिए जाते हैं। गया जी क्षेत्र के अंदर अनेक स्थान है जहां पर पिंडदान किया जाता है, जैसे कि विष्णुपद मंदिर वाला घाट है, वैसे ही यह जो सीता कुंड वाला जो एरिया है, ये जो घाट है, यहाँ पर भी पिंडदान किया जाता है पितृपक्ष के दौरान। तो अब चल के सीधा सीता माता के कुंड के दर्शन करते हैं। कथा मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दी है, बाकी आनंद लेना है डिटेल में तो आपको खुद को आना होगा। इस तरफ है ये देखिए सीता कुंड द्वार, इससे अब हम करते हैं प्रवेश। आइए बाबा, दक्षिणा जो देना है दे के आशीर्वाद दीजिए। ये देखिए यहाँ है दशरथ जी का मुक्ति कुंड और इस तरफ है सीता कुंड। ये देखिए माता सीता का कुंड है यहाँ। ज़्यादा भीड़ है अंदर इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितने दर्शन हो सकते मैंने आपको करवा दिए हैं यहाँ पर। यहाँ विराजित है गणेश जी, यहाँ देखिए काली माता है, और यहाँ विराज रहे हैं भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में। यहाँ एक पुराना पाषाण स्तंभ का भाग है। अब चलते हैं सीता कुंड से आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ प्राचीन प्रतिमाएं दिख रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ भोले बाबा हैं और सामने विराजित हैं भगवान विष्णु गदाधर के रूप में। ये देखिए गयासुर को नीचे पाताल में भेजने के लिए प्रभु ने जो चरण रखे थे उस समय उन्होंने गदा भी धारण की थी और इसीलिए वो गदाधर कहलाए थे। अब चलते हैं आगे रामकुंड की तरफ। ये देखिए काफी मंदिर है यहाँ पे, बजरंग बली है विराजित यहाँ पे। जिस स्थान पे आप देखेंगे वहाँ पे आपको पिंडदान करते हुए ही लोग दिखाई देंगे, क्योंकि अवसर ही है पितृपक्ष मेले का। ये देखिए पितृपक्ष मेला महासंगम 2023। यहाँ पे है ये पीपल का वृक्ष, यहाँ महाराज बैठे हैं भभूति लगाए हुए, और इस तरफ है सूर्य मंदिर। जय हो सूर्य देव की। यहाँ पे है गयासुर जिनका उद्धार किया था प्रभु ने, जिनके नाम पर यह स्थान कहलाता है गया जी कहलाता है, उनके नाम पे ही यह स्थान। और यहाँ पे है प्रभु का नरसिंह अवतार। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ सामने है सीता राम कुंड, यह है उसका प्रवेश द्वार। घाट पे तो सीता माता ने बालू रेत के जो पिंड बना के पिंडदान कर दिया था। उसके बाद में प्रभु श्री राम जब सामग्री लेके आ गए थे पिंडदान की, उसके बाद में उन्होंने माता सीता के साथ में यहाँ पर पिंडदान किया था, ऐसा मुझे बताया गया है। तो करते हैं अंदर भी दर्शन। ये देखिए बालू रेत के ऐसे पिंड बना के लाए जाते हैं। आटे वाले पिंड यहाँ पे छोड़े जाएंगे और बालू वाले आगे, महाराज ने ऐसा बताया अभी। ये देखिए सबके हाथ में बालू के ये पिंड हैं। सीताराम कुंड के दर्शन के बाद में अब चलते हैं इस तरफ। ये कहलाती है सीता वाटिका।
यात्रियों के लिए पब्लिक शेड बनाया गया है। पीछे की तरफ पहाड़ी है। अब चलते हैं गया जी के दूसरे स्थान पर। गौ माता से कही, हे गौ माता दूध देगा। गौ माता ने दूध दे दिया। लक्ष्मी तुलसी है, लक्ष्मी तुलसी से कही, हे लक्ष्मी तुलसी सभी लोग हाथ जोड़कर अपने गुरु जी महाराज का ध्यान करेंगे। बोलेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो अब चलते हैं गया जी तीर्थ के एक और पवित्र स्थान पर और करते हैं उसके दर्शन। रात को नज़ारा यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए दिन का नज़ारा। धर्मशालाएं और होटल यहाँ पर काफ़ी हैं, तो रुकने की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जगह जगह आपको पूजन सामग्री मिल जाती है। यहाँ के जो पंडे हैं उनको गयावाल ब्राह्मण कहा जाता है। ये देखिए, ये है अशोक अतिथि निवास। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी है। और विष्णुपद मंदिर रोड है, ये उसी के ऊपर ही स्थित है। आप पहुंचे हम सूर्य कुंड तक। ये देखिए, ये है सूर्य कुंड। ये कौन सा फूल है बाबा? ये तूरा है। चूरा है। तूरा तूरा तूरा। ये तगड़ी है। ये तगड़ी और ये तूरा और ये पान पत्ता, ये पान पत्ता, ये तुलसी तुलसी। पत्ता। और वो ये कुशा है। कुशा। तो यहाँ सामने है सूर्य कुंड और सूर्य कुंड के ठीक सामने है यहाँ सूर्य नारायण जी का मंदिर। यहाँ विराज रहे हैं सूर्य नारायण जी। जय। यहाँ पे है भोलेनाथ माता पार्वती के साथ। यहाँ पे है गायत्री माता। बारिश होने से सीढ़ियाँ टूटनी हैं। ये है सूर्य कुंड। आइए चलते हैं ऊपर। बनारस की गलियों जैसे ही संकरी संकरी गलियां हैं गया जी की भी। ये घर लकड़ी का बना हुआ है और बहुत ही पुराना है ये। ये है नई सड़क पर स्थित मछली फाटक। काफ़ी कलरफुल है ये, बाहर से आप देख सकते हैं। यहाँ बन रहा है स्पेशल पेड़ा।
कितना टाइम तक आपको इसे घोटना पड़ता है ऐसे? पौन घंटा इसे घोटा जाएगा इतना अच्छे तरीके से, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट ये देखिए। यहाँ अंकल बना रहे हैं ऐसे पेड़े। सूर्य नारायण का मंदिर, ये देखिए सूर्य देव विराज रहे हैं 7 अश्वों के रथ पर। ये देखिए ये है राम सागर। यहाँ बतख भी देखी जा सकती है, ये देखिए। वो वहाँ अकेले हैं श्रीमान। वाहनों की लंबी कतार आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, राजस्थानी बाटी की याद दिलाते हुए। यहाँ उसका जोड़ीदार चोखा। हाँ, वो